हम देखते हैं शक्ति के बारे में। शब्द क्या है? तो मतलब कौन? जीव, प्रपंच, सच्चिदानंद, सद्ब्रह्म स्वरूप, माया स्वरूप या ईश्वर स्वरूप। माया स्वरूप के पास भी शक्तियां हैं, नीचे सब देवताएं हैं उसके पास, 81 करोड़ 1.9 सब उसके नीचे काम करती हैं। कहाँ पे लिखा है? उदाहरण में। उदाहरण के जो पहले 12 सूत्र है उसमें 7वां 8वां वचन है ना, माया क्या कहते हैं वो, ब्रह्मांडी शक्ति दीन शक्ति व्यापार, ईश्वरी दीन शक्ति ईश्वरी ईश्वरीय माया ईश्वरी संपूर्ण शक्ति जीव्यांशता शक्ति ब्रह्मांडी शक्ति दीन व्यापार ईश्वरी ईश्वराधीन शक्ति। इसलिए सूत्र सारे याद होने चाहिए। उदाहरण के जो माया के पहले 12 सूत्र हैं अवतार धारण के, उसमें आया है कि ब्रह्मांडी शक्ति दीन शक्ति व्यापार। शब्द क्या है? ब्रह्मांडी ब्रह्मांडी देवता दीन देवता व्यापार, ऐसा नहीं है वहां पे। ठीक है, तो आप बोलोगे वहां देवताएं होनी चाहिए। माया इत्र शक्ति ईश्वरी इत्र शक्ति तुल्य माया है। क्या है? मायापुरी इत्र शक्ति तुल्य माया, मायापुरी इत्र शक्ति तुल्य माया। वहां शब्द क्या है? शक्ति है, देवता नहीं है। अब आता है तो सर्वशक्ति युक्त। शब्द क्या है? तो सर्वशक्ति। अब ये शक्ति शब्द जो है इसके बारे में बहुत कुछ है, बहुत जगह सूत्र है, लेकिन सारे विचार के अंदर है। कहानी ये है, यहां पर जो बताया गया है वो हम देखते हैं। यहां पर श्री चक्रधर महाराज ने यहां पर क्या बताया, बाकी के जो है उसका मैंने 5 ऑडियोज बना के रखे हैं। वो मैंने दिल्ली में एक बार करवाए थे सिर्फ, तब वहां पे मैंने शक्ति के 5 ऑडियोज हैं मेरे पास 1-1 घंटे के। तो मैंने स्टडी की थी शक्तियों की, जितनी मुझे समझ आया तो मैंने उस समय देखा था कि हाँ शक्तियों पे बहुत कुछ है। यहाँ शक्तियों को सिर्फ इतना ही है। यहाँ जो लिखा है वो हम देखते हैं। शक्ति शब्द तो सर्वशक्ति युक्त। तो मतलब कौन? माया भी शक्तियों से युक्त है। बाबा ने बोला जीव भी शक्तियों से युक्त है। जो प्राप्ति को गया जीव है वो भी शक्तियों से युक्त है। माया कृपा व्यतिरिक्त परमेश्वर त्यासी सकला ही शक्ति दाना करी। उदाहरण के आखिर में जाओ, माया कृपा व्यतिरिक्त परमेश्वर क्या है? बोलो ना, इसलिए उदाहरण याद होना चाहिए। माया कृपा व्यतिरिक्त परमेश्वर त्यासी सकला ही। क्या सब दान करते हैं? क्या दान करते हैं? सकला ही शक्ति। तो जब शक्ति युक्त ऐसे बन जाएगा जी। माया के पास शक्तियां, सद्ब्रह्म स्वरूप के पास भी सारी शक्तियां हैं पर वो कार्य कोई नहीं है। तो में आपने क्या लगाना है? हमारे दिमाग में आ गया परमेश्वर सिर्फ, कि परमेश्वर सभी शक्तियों से युक्त है। हमारे दिमाग में क्या आएगा? वो परमेश्वर सभी शक्तियां नहीं युक्त है। तो वहां बोलना चाहिए था परमेश्वर सर्वशक्ति युक्त, नहीं बोला। चक्रधर स्वामी क्या बोल रहे हैं? तो सर्वशक्ति युक्त। बड़ी जबरदस्त है चक्रधर स्वामी जी। वो बात तो बोल देते हैं पर अर्थ उसके इतने गहरे होते हैं। अगर कहते परमेश्वर शक्ति युक्त तो काम खत्म हो जाता, क्लियर हो जाता कि परमेश्वर शक्ति युक्त है, बाकी शक्ति युक्त। यहाँ उन्होंने बोल दिया तो सर्वशक्ति युक्त। जीव भी शक्ति युक्त है, अब प्रपंच भी शक्तियां युक्त है। इतनी शक्ति होती है कि वो मिनट में सारे भूचाल ला देता है ना। प्रपंच में कितनी शक्ति है। अभी बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? जीव कैसा सर्वशक्ति? प्राप्ति को गया हुआ। लेकिन 2 शक्तियां नहीं देते ना। शक्ति युक्ति माना जाएगा, शक्ति युक्त। सकला ही शक्ति दाना करी। सर्व नहीं, बस शक्ति। हाँ, पर माना जाएगा उसको। सकला से ही प्रमाण द्रव्य हो। परमेश्वर माया कृपा भी दे देंगे तो फिर तो ये दूसरा परमेश्वर बन जाएगा, उद्धार करना शुरू कर देगा। हम ऐसे बेकार लोग हैं, थोड़ी सी वो उसको गद्दी पे बिठाया, वो क्या उसका नाम था, धृतराष्ट्रवाच,
वो कहता जी मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही राजा हूँ यहाँ का। महाभारत क्यों हुआ? वो कहता मेरा मैं ही राजा हूँ। तो जीव को वहां बिठा देंगे ना सिंहासन पर, तो कहेगा तो ईश्वर जी आप साइड पे हो जाओ, मैं ही अब ईश्वर हूँ। हाँ, वो उद्धार करना शुरू कर देगा वो भी, क्योंकि वो जो कृपा की वजह से, उद्धरण की प्रवृत्ति क्यों है? कृपा की वजह से। तेरा कितना मन करता है सबके दुख दूर कर दूं मैं, है ना? हाय बेचारा गरीब, हाय मैं इसके दुख दूर कर दूं, आता है ना कि नहीं आता? हाय बेचारा, मैं कोई नहीं, मेरे को ले जा, मैं भूखी रह लांगी, तू रख ले, मैं कोई बात नहीं। आता कि नहीं आता? मैं फिर ऐसा ही है, बस कुछ नहीं होता फिर भी हम कहते चल तू ले जा। जिसके पास सब कुछ है, ऐश्वर्यवान है, जो खुद में ही ऐश्वर्यवान है, वो जितना मर्जी दे दे। और कई इतना करोड़ों होते हैं लेकिन देने का मन नहीं होता। तो ये कृपा की वजह से परमेश्वर उदाहरण का, इसलिए परमेश्वर कृपा नहीं देते। ठीक है जी, अब चलते हैं। तो सर्वशक्ति युक्त, तो यहाँ पे वो अर्थ लगा सकते हैं कि जीव भी शक्ति युक्त है। तो ये व्युत्पत्ति का अर्थ है बेटा। यहाँ पर जो सिद्धांत अर्थ है वो महाराज बताना चाह रहे हैं कि वो जो ईश्वर है, परमेश्वर है सॉरी, वो सभी शक्तियों से युक्त है। यहाँ जो महावाक्य में सिद्धांत है वो है ईश्वर के, परमेश्वर के बारे में है कि वह परमेश्वर शक्ति युक्त है। अब आगे निर्वचन में देखेंगे तो देखेंगे आनंद तो, ब्रह्म तो, अच्युत तो, अविकृत तो में वहां पर परमेश्वर को ही बोला गया। तो किसको बोला गया? परमेश्वर को। तो यहाँ पर हमने वो तो है परमेश्वर को ही लेना है सिद्धांत पे। सिद्धांत में हमने ये लेना है वह परमेश्वर सभी शक्तियों से युक्त है। क्या है? सभी शक्तियों से युक्त है। अब वो शक्तियां कौन कौन सी हैं अब वो डिफाइन की गई हैं। तो डिफाइन हो गया, तो डिफाइन हो गया। तो यहाँ परमेश्वर के बारे में अब देखते हैं शक्ति शब्द का मतलब क्या है। युक्त का नहीं, युक्त मतलब एतत् सहित आएगा बाद में। युक्त देख लेते हैं, उसका बाद में है युक्त म्हणजे एतत् सहित, यानी इन सब के सहित। किन सब के सहित? शक्तियों सहित। अब शक्तियों में क्या क्या है वो श्री चक्रधर महाराज ने खुद बताया। क्या है? शक्ति शब्द, शक्ति शब्द में सकला ही देवता, सभी देवता, माया नहीं। माया भी मान लो, माया तो वैसे ही साथ में है, देवता, माया तो वैसे ही साथ में है, माया भी मान लेते हैं। सकला ही देवता, सभी देवता, 81 करोड़ 1.25 लाख 10 सब क्या है? शक्ति है। शक्ति मतलब क्या होगा? ताकत, पावर। जैसे मनी पावर है, नॉलेज पावर है, तो वैसे ही जो चेतन वस्तुएं जिनमें ज्ञान भी है, सुख भी है, सामर्थ्य भी है, प्रकाश और ऐश्वर्य है, सामर्थ्य मेन है और ज्ञान है, वो परमेश्वर के नीचे कार्य करती हैं। बोलेंगे ये ब्रह्मांड में जाके तूने आज भूकंप लाना है, यहाँ पे तुमने ये करना है, यहाँ पे तुमने मृत्यु लाना है, यहाँ कोरोना लेकर आना है, इस कर्मों के हिसाब से इसे ये मिलना है। जैसे देश में लड़ाई होती है तो वो प्रधानमंत्री कहता है सारे सैनिकों को जाकर युद्ध करो। शक्ति प्रदर्शन करते हैं ना, जैसे वो 26 जनवरी को, तो ऐसे कितनी सेना जा रही होती है। ऐसे ही जितनी ये सब देवताएं हैं, ये परमेश्वर की शक्ति है, सेना है, कार्य करने के लिए वर्क फोर्स है। करते क्या उससे परमेश्वर? ये ब्रह्मांड चलाते हैं दिन रात। कर्मों के फल देना, देवता फल दाती है। देवता क्या है? देव जीवों को फल देने, फिर उनके अंदर ही आ गया देवताओं के अपने अपने बहिरी आ गया, फिर उसके फल देने, जो जीव अर्जित करेगा उसके फल देने। ये देवताओं का काम है। बड़े बिजी हैं देवताएं, टेंशन मत लो, बहुत बिजी हैं वो, 24 घंटे बिजी रहते हैं। तो सभी देवताएं जो है वो परमेश्वर की शक्तियां हैं। ये है चेतन, लिविंग। आज क्वेश्चन मारे उन्होंने चेतन या जड़ वाला, वो मेरे को ही पकड़ा उन्होंने आज। वो विद्वान बोल ठीक है ना। शक्ति शब्द है सकला ही
देवता, तो ये चेतन है। तो उनका क्वेश्चन क्या था कि वो जड़ और चेतन में निराभिमान की, जो निराभिमान लेते हैं निर्वचन में, निराभिमान तो वो जड़ कहते हैं, जड़ को अभिमान ही नहीं होता तो चेतन को ही अभिमान होता है। वो एक्चुअल में उनका निर्वचन में चले गए थे, निराभिमान तो वहां पे वो बता रहे थे कि मैं इन चीजों को, चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं करता। उनका बड़ा जो डीप है, वो कहते हैं वो चीजों की इंपॉर्टेंस जरूरत नहीं है हमारे को, वो व्युत्पत्ति की चीजें हैं। पब्लिकली वो क्या बताएंगे तो समझ नहीं आएगा। वापिस आते हैं, शक्ति शब्द सकला ही देवता। सबसे पहले देवता शक्तियां मानी गई, क्यों? क्योंकि वो चेतन है, लिविंग है। उसके बाद है सकल ही गुण, जितने भी परमेश्वर के गुण हैं वो परमेश्वर की शक्तियां हैं। जितने भी गुण है परमेश्वर में सब उसकी शक्तियां हैं, पावर है। यार वो व्यक्ति बड़ा ही दयावान है, उसकी ताकत है कि वो सच्ची बोलेगा और ये उसकी ताकत होती है। कहते महात्मा मैंने दूजा दुख देखा नहीं जाता, चंगी गल है या बुरी गल है। मेरे पास आते हैं, मेरे को ना किसी का दुख नहीं देखा जाता है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है या बुरी बात है, ये गुण है आपके अंदर। ये गुण है ना, ये आपकी ताकत है, अब गुण नहीं है ये ताकत है। कर्ण को किसी मांगने कोई आता था, वो दान करता था ना, ये उसका गुण था या दोष था? अब गुण था या अवगुण था? आज तक इसलिए याद कर, तो मर गया, खत्म हुई कहानी। पर आज तक उसको कहते हैं दानवीर कर, दान शूर कर। तो ये गुण होते हैं, ये शक्तियां होती हैं, ताकत होती है हमारी। और ये गुण जो है हमें आगे लेकर जाते हैं। सेवा दास्य गुण है या अवगुण? गुण है, परमेश्वर तक ले जाएगा आपको एकदम। अब निहेतुक सेवा दास्य करते जाओ, एकदम परमेश्वर तक ले जाएगा, परमेश्वर की सेवा दास्य मिलेगी। ये शक्ति है, ताकत है आपकी। पैसे को ताकत मानते हैं आज के डेट में, खाली पैसा ताकत है ऐसा नहीं है। और बस पैसा नहीं है तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे लिए ताकत है। जहां पैसा काम नहीं करता वहां ताकत शरीर काम करता है। फिर मन जो होना चाहिए वो भी आपका गुण है, दयालु मन, दया नहीं, ये गुण है, ये ताकत है हमारी। ये हमें ईश्वर तक आगे लेके जाएंगे। ईश्वर तक छोड़ो, जिंदगी में आगे लेके जाएंगे। पर आज कलयुग है, वो कलयुग जाते जाते कली सोने में डाल गए। कलयुग ने मांगा स्थान। वो भागवत में सुनाया था उन्होंने, सुखदेव मुनि जी ने, कि वो सोने की मुकुट था, सोने को उसमें डाल के कली को स्थान दे गए। तो आज जितने भी नोट छपे हैं वो सोने के बेसिस पे नोट छपे हुए हैं। तो इसलिए सोना में कलयुग प्रदान में, कलयुग में सोना प्रदान यानी द्रव्य प्रदान, पैसा प्रदान है। ये कलयुग का फैक्टर है, बाकी और कुछ नहीं है। तो उसे पैसा ना भी हो तो ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर के रास्ते में, ईश्वर के रास्ते में तुम्हारे पास दूसरे गुण होने चाहिए। सेवा दास्य, ते दास्य, तो महाराज ने बोला था ते द्रव्य मोचक। महाराज बोलते ना कलयुग में पैसा मोचक है, ऐसा तो बोला ही नहीं। महाराज भी बोल देते ना कलयुग का अवस्थी पर ही चेंज कर दो, तो हम ते दास्य मोचक की जगह ज्ञान बोल देते हैं। ज्ञान मोचक तो है ही है, तो बोल देते महाराज कलयुग में द्रव्य मोचक, द्रव्य दोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो महाराज ने बोला है पुत्र संपत्ति, सुहृद संपत्ति, कलत्र संपत्ति, परमेश्वर ना पविजय, सकल ही परित्योजनी, परमेश्वर शरण कीजिए। शोधनी के पाठ शुरू में है, यानी इससे पैसे से परमेश्वर, उसने बोला महाराज मेरे पास अपार द्रव्य संपत्ति है। तो महाराज जो हनवी पूजा कर रहा था वो, वहां भी ये सूत्र महाराज ने बताया कि द्रव्य संपत्ति से परमेश्वर नहीं मिलता, द्रव्य संपत्ति से परमेश्वर नहीं मिलता है। तो किससे मिलते हैं? सेवादास्य। सेवादास्य का मतलब यहाँ पे हमने क्या लेना है कि इस चक्कर महाराज ने जो कहा उस पर क्वेश्चन नहीं राइज करना, उस पर डाउट नहीं करना, उसको कहना शिर समझ गई। ठीक है महाराज, महाराज ने बोल दिया बेटा ये काम कर, हाँ जी जी होगा। कुछ महाराज ने भिक्षा मंगन ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚੱਕਰ स्वामी बैग खाते सी खीर पूड़े, सानू कहते कि ना आटन करो, सिर मना लो, घर बार छੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ पैसे नहीं ले आने, कुछ नहीं लैके आना, ममता छੱਡ ਦਿਓ।
तो ऐदा कितना चक्कर स्वामी ने कह देता, इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। सेवक जो होता है वो मालिक को क्वेश्चन नहीं करता, वो फॉलो करता है, आज्ञा फॉलो करता है। इसलिए बोला है कि श्री चक्रधर महाराज ने एथोनी मणितले ते की जय, और वो क्या है, उसको दास से बोलेंगे। दास का काम क्या है? आज्ञा पालन। खत्म कहानी, सिंपल सी बात। हम दास हैं, वो स्वामी, हम सेवक हैं। सेवक का काम क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का। ये सारी जो बातें हैं ये गुण के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगी? परमेश्वर के जो गुण है वो उसकी शक्ति है, उन गुणों के माध्यम से वो सारा कार्य करते हैं। वो आगे आएगा, गुणों का एग्जाम्पल आएंगे आगे। गुणों के एग्जाम्पल हैं सौंदर्य, लावण्य, औदार्य, सौभाग्य। ये चार जो हैं ये श्री मूर्ति के ऊपर होते हैं। दया, माया, कृपा, करुणा, ये ऐसे वो अव्यक्त अव्यक्त का बताएंगे सब। एवं आदिक अनंत गुण बोले जाते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत से गुण हैं, बहुत से गुण हैं, मुख्य 8 हैं। तो ये भी परमेश्वर की दया, माया, कृपा करना ईश्वरी ची आती, ये परमेश्वर की शक्ति हैं, ताकत हैं। आगे चलते हैं। सकल ही धर्म, और जितने भी धर्म हैं, अब धर्म मतलब ये अपने जय कृष्णी धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ग्रस्त धर्म, ये धर्म ऐसा नहीं है। परमेश्वर के धर्म जो हैं वो है नित्यत्व, व्यापकत्व, सर्वात्मकत्व, सर्वातीत्व, सर्वकृतत्व, सर्वसाक्षित्व। इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे हम। ये भी परमेश्वर की शक्तियां हैं। धर्म भी शक्ति है, शक्ति के माध्यम से कार्य करते हैं। इसमें बड़ा सुंदर आएगा आगे। फिर उसके बाद है ज्ञान शक्ति। इसका एग्जाम्पल कल क्वेश्चन पूछा था कि क्यों नहीं दिया, तो वो उदाहरण में आ चुका है। शब्द ज्ञान, सामान्य ज्ञान, शब्द ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, तो उदाहरण प्रकरण में आ चुका है, इसलिए महाराज ने यहाँ बताया नहीं है। जीवासी बोध आनी बोध शक्ति, क्या है? बोध आनी बोध शक्ति, वेद आनी वेद शक्ति, प्रेम आनी प्रेम शक्ति, वो सब अलग और जगह पर महाराज ने बता दिया था, किसी और चैप्टर में, किसी और जो समय पे, इसलिए यहाँ पर नहीं लिया। तो वो ज्ञान जो है, यानी जो ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान है, ये जीव को देते हैं, ये शक्ति है। वेद भी शक्ति है, बोध भी शक्ति है, प्रेम भी शक्ति है। परावाचा जो है वो भी शक्ति है, पराशक्ति कहते हैं। परमेश्वर जिसके माध्यम से, मैंने कल क्या बोला था, अविद्या मतलब हमारे अंदर जो ज्ञान टिकता नहीं है, वो शक्ति देकर परमेश्वर टिकाते हैं। तो वो शक्ति कौन सी है? ज्ञान शक्ति। वो सब ज्ञान शक्ति में आ जाएगा। अपरोक्ष शक्ति भी है, सामान्य भी शक्ति है। शक्ति के लेवल बढ़ जाते हैं वहां। 25, 50, 75, 1 रुपया मान ले, अगर 4 आने, 8 आने, 16 आने, 12 आने, 16 आने, तो जो पहली जो है वो है बोध शक्ति कहते हैं। बोध शक्ति इसलिए कहते हैं उसे, एक्चुअली वो शब्द ज्ञान है, पर बोध शक्ति इसलिए कहते हैं कि वहां शब्दों का बोध हमें होता है। बोध मतलब शब्द बोध होने के लिए हमें जो शक्ति दी जाती है, शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं वो हमारे अंदर जाकर ठहर जाए, वॉश आउट ना हो जाए, उसे कहते हैं बोध शक्ति। हर जीव को एक बार सृष्टि में बोध शक्ति मिलती ही मिलती है, जिससे उसको शास्त्र ठहरता है। उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान यानी जो है वो नहीं जो नहीं है वो दिखाना, जिसको चमत्कार कहते हैं हम। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण महाराज ने भी दृश्य रूप दिखाया, सकल स्वामी छोटे हो गए, बाईसा ने जिद किया, तो मेहकर में लंबी मूर्ति चोर को दिखाई। ये सब विज्ञान शक्ति के कार्य है। ठीक है, ये भी परमेश्वर की शक्ति है। अब ये सब चारों जो शक्तियां हैं ये जड़ है, यानी चेतन नहीं है। जैसे हमारे पास 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके पास वो प्लायर नहीं है, क्या कहते हैं, प्लास नहीं है, पेचकस नहीं है, वो नहीं है, फावड़े नहीं है, कई नहीं हैगी, तो लेबर काम कितना करेगी? हमारे पास पेन ही नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे? हथौड़ा ही नहीं है तो हम ठोकेंगे कैसे? तो ये जितनी ये चीजें हैं, औजार जो हैं, ये जड़ हैं सारे। ठीक है ना? कभी रोटी बनानी है, भांडे है नहीं, दूध गर्म करना है, पतीला ही है नहीं, आग ही है नहीं,
तो वो औजार चाहिए ना, बेलना भी चाहिए था, साधन चाहिए ना, तो वो जड़ साधन है। बर्तन होते हैं तो वो कहते हैं कुक नहीं है जी, बनाने वाला चेतन चाहिए। राशन पानी तो पड़ा हुआ है, इसको बनाएगा कौन? मैं आपको लाइव एग्जांपल आपके डेली रूटीन के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पुलिस वाला है, इस पास बंदूक नहीं है तो आज लड़ेगा कैसे बॉर्डर पे? तलवार नहीं है। तो ये जड़ और चेतन दो चीजें हो गई, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। परमेश्वर की इच्छा हुई, कृपा विषय जीवा को सब अवतार लेने की, और माया ही नहीं है तो अवतार कैसे लेंगे? कृपा वश्य साविवो, कृपा गुण जड़ है, गुण है। महाराज की इच्छा हुई अवतार लें, वो अवतार कैसे लेंगे जी? उसके लिए माया चाहिए ना। जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमें कुछ देना है तो क्या देंगे? हमारे को शरीर देंगे, हमारा एक घर दे दो, गाड़ी दे दो, तो जब प्रपंच है ना सारा, वो जड़ है ना। तो जो भी एक्टिविटी होती है वह जड़ और चेतन के कॉम्बिनेशन से होती है। दोनों होने चाहिए। हम कॉपी है, पेन है तो लिख रहे हैं, कुर्सी है तो बैठे हुए हैं। समझ आई बात? तो परमेश्वर ये जो कार्य करते हैं, ये सारे जो शक्तियां हैं, इससे युक्त हैं, जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन है। इन शॉर्ट में हमें ये समझना कि परमेश्वर जो भी ये सृष्टि रचना, सृष्टि संहार और धर्म, तीन ही कार्य होते हैं मेन रूप से। अन्य में देवताओं के बारे में कोई मतलब नहीं, युग धर्म विद्या मार्ग में कोई मतलब नहीं। संहार परमेश्वर ने करवाना है, सृष्टि रचना परमेश्वर ने करवानी है, उदाहरण परमेश्वर ने करना है। कितने प्रकार होंगे महावाक्य निर्वचन में, वो है अस्थि परी हमने करनी है, 9 कर्म पूरे हो गए। उसमें से 3 कार्य, सृष्टि संहार, सृष्टि रचना और उदाहरण, ये 3 कार्य परमेश्वर की प्रवृत्ति होती है, तो वो करते हैं। और करते किसके थ्रू है? जड़ और चेतन शक्तियों के थ्रू। हे सर्व शक्ति शब्द बोलिए। जो पांचों के पांचों जो हैं, शक्ति शब्द से इन्हें संबोधित किया गया है, ठीक है। शक्ति शब्द सकला ही देवता, सकल ही गुण, सकल ही धर्म, ज्ञान विज्ञान। हे सर्व शक्ति शब्द बोलिए। जितना कुछ भी है शक्ति, जड़ चेतन, इन सबको शक्ति शब्द से संबोधित किया जाएगा। मैंने पहले उदाहरण दे दिया है, ब्रह्मांडी शक्ति, दीन शक्ति व्यापार, मायापुरी इत्र शक्ति तुल्य, ठीक है। वहां पर शक्ति शब्द यूज किया गया, देवता नहीं यूज किया गया, ओके। इसलिए परमेश्वर जो शब्द यूज करते हैं उसके ऊपर हमने कंसंट्रेट करना है कि हाँ ये शब्द यूज क्यों किया, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। वो रीजन हमें समझ नहीं आता जल्दी। वो रीजन कब समझ आएगा? जब हम सारा पढ़ लेंगे 2-3 बार, फिर हमें जाके एकांत में बैठना है, चिंतन करना है, तो ईश्वर बताते हैं। यहाँ कोई नहीं बताएगा। यहाँ बोलेंगे किताब में ये लिखा है, ये पढ़ लो और एकांत में जाके चिंतन करो। उतना टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो जो चिंतन होता है वो लिखता कोई नहीं है। लिखने के लिए प्रमाण चाहिए, प्रमाण पुरुष कोई आज समझता नहीं है। इसलिए अपना अपना चिंतन करो, अपनी अपनी बात समझो, तुम्हें ये स्फुरनाएं होंगी एकांत में। फिर मैं बोल रहा हूँ, पेड़ के नीचे बैठ के एकांत में जाओगे, विजन करोगे तो समझ आएगी, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास अपनी पूरी करते हैं, आज खत्म करते हैं। शक्ति शब्द बोलो, सकला ही, सकल ही गुण, सकला ही देवता, सकल ही ज्ञान विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में सकल ही शब्द नहीं आया, ज्ञान और विज्ञान इतना ही है। हे सर्व, यानी ये सब 5 जो हैं, इसमें जो भी आएगा शक्ति शब्द से बुलाया जाएगा। किस शब्द से बुलाया जाएगा? शक्ति। आज तक हमने चीज नोटिस नहीं की कि शक्ति शब्द कहाँ पे इस्तेमाल होता है। माया ईश्वरीचे प्रथम कदम, माया आद्य शक्ति माया विचार में आएगा। आद्य शक्ति यानी पहली जो शक्ति है वो ईश्वर की माया है। आद्य शक्ति माया, चैतन्य माया विदेह, चैतन्य माया विदेह परा शक्ति बोला ना, माया का नाम वहां पे, उसका नाम शक्ति है। तो इसलिए ये शक्ति 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 को ध्यान से देखेंगे हम तो हमें समझ आ जाएगी। दंडवत हो। युक्त मणिजे एतत् सहित, युक्त मतलब इन सब के सहित, इन सभी शक्तियों के सहित परमेश्वर होते हैं। बाबा जी ने एक बात बताई थी कि महावाक्य जो है परमेश्वर शक्तियों सहित, निर्वचन जो है परमेश्वर शक्तियों से अलग, विदाउट शक्तियां। दोनों का डिस्क्रिप्शन दोनों प्रकरणों में सेपरेट आया है।
यहाँ पर शक्तियों सहित, शक्ति युक्त, वहाँ शक्ति रहित। तो ये दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है, माइंड में फिक्स कर लो। महावाक्य शक्ति सहित, निर्वचन शक्ति रहित परमेश्वर कैसे हैं, ऐसा परमेश्वर एक कुवाती आखिर में आ जाएगा निर्वचन। दंडवत श्री चक्रधर स्वामी।